हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो ये वीडियो ESO 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें आप लोगों को लघु परंपरा व वृहत परंपरा के बारे में बता रही हूँ मैं। लघु परंपरा क्या है और वृहत परंपरा क्या है। लघु परंपरा वह परंपरा होती है जो कि सांस्कृतिक व धार्मिक जीवन से संबंधित परंपरा होते हैं, यानी कि हम अपने धर्म के अंदर क्या कोई भी प्रथा, कोई नया जो रीति रिवाज होता है ना, वो जोड़ लेते हैं। तो वो परंपरा क्या है, बहुत बहुत पुरानी नहीं होती, यानी कि बहुत सालों से नहीं चली आ रही होती, जिसका जिक्र क्या पुराणों में नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जो धरती शुरू हुई थी, हमारे पुराण लिखे गए थे तब से, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये नई बनी होती है, इसलिए लघु यानी कि छोटी परंपरा होती है। यह किसी छोटे से क्षेत्र में प्रचलित हो, ज़्यादातर लोग इसका वास्तविक अर्थ भी ना समझते हो, ऐसी परंपरा लघु परंपरा कहलाती है। जो लघु परंपरा है, इसका ग्रंथों से कोई संबंध नहीं होता। यह मुख्य रूप से स्थानीय होते हैं, यानी कि हमारे अपने जैसे अपनी किसी भी समाज में क्या हम अपनी परंपरा बना लेते हैं, तो वो लघु परंपरा होती है। हम अपने हिसाब से जो परंपरा बनाते हैं ना, वो उसका कोई जिक्र नहीं होता ग्रंथों में। तो वहीं दूसरी तरफ वृहत परंपरा होती है। वृहत परंपरा का मतलब हो गया कि जो बहुत बड़ी परंपरा है, यानी कि सब लोग उसके बारे में जानते हैं, और ये हमारे पुराणों में, ग्रंथों में भी लिखी हुई है। हमारे धर्म ग्रंथों पुराणों में भी लिखी गई, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो। प्राचीन जो ग्रंथ होते हैं ना, उनमें भी लिखी गई होती है। इसमें जो प्राचीन ग्रंथ है, उनमें बताए गए व्यवहार के अनुसार ये परंपरा होती है। इन परंपराओं का पालन हर कोई करता है जो कि उस धर्म से संबंधित होता है। यह व्यापक रूप से फैलती है, यानी कि यह तेज गति से फैलती है। जो स्थानीय परंपरा होती है या लघु परंपरा होती है ना, वो स्थानीय एक जगह ही रहती है। उसको ऐसा नहीं है कि दूसरी जगह के लोग भी करे, तीसरी नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन जो वृहत परंपरा होती है, ये पूरे बहुत बड़े एरिया में फैली होती है, यानी कि सब लोग इसके बारे में जानते हैं। तो ये हो गई वृहत परंपरा और लघु परंपरा। अब इनको हमारी बुक में किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। मैरियट द्वारा लघु परंपरा व वृहत परंपरा को क्रमशः सार्वत्रिकीकरण और स्थानीकरण के द्वारा शब्दों द्वारा दर्शाया गया। यानी लघु परंपरा के लिए उन्होंने सार्वत्रिकीकरण शब्द लिया है और वृहत परंपरा के लिए स्थानीकरण शब्द का इस्तेमाल किया है। तो सार्वत्रिकीकरण के बारे में उन्होंने क्या रक्षाबंधन का उदाहरण बताया। मैरियट ने 1955 में लघु परंपरा के रूप में रक्षाबंधन का उदाहरण दिया है। जैसे रक्षाबंधन में क्या है, रक्षाबंधन पर हम जैसे भाई को राखी बांधते हैं ना, तो इसमें किशनगढ़ी है। किशनगढ़ी में वहाँ लोग क्या करते हैं, वहाँ पे एक पर्व मनाते हैं जो कि वार्षिक पक्ष, यानी कि जो साल होता है ना, वो ख़त्म होता है, तो उसके समापन पे मनाते हैं। तो सलूनों के रूप में मनाया जाता है। जैसे कि हम लोकल भाषा में, जैसे मैंने कभी जैसे सुना है, तो उसको ऐसे बोलते हैं कि सून या फिर सलून, इस तरह से बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। लेकिन बुक की लैंग्वेज में सिर्फ सलून लिखा हुआ है। तो यह सलूनों के रूप में मनाया जाता है। इसमें क्या नवविवाहित औरतें होती हैं, वो अपने माता पिता भाइयों से भेंट करने के लिए आती हैं, और बहुत सारे पति क्या इसी दिन अपनी पत्नियों को वहाँ से वापस लेने के लिए पहुँच जाते हैं। जब फिर वो लड़की जब ससुराल जाती है, उससे पहले वो अपने भाइयों के लिए अपने प्रेम का प्रदर्शन करने के लिए क्या करती है, जो पके हुए जौ की बालियाँ होती हैं, जो उस टाइम के खेत में फसल पक चुकी होती है, तो वो क्या करती है कि जौ की बालियाँ होती है वो भाई के सिर पे लगाती है और कानों में लगाती है। क्या धन संपदा व क्या सुख शांति का प्रतीक मानती हैं इसमें, और अपने भाई के लिए सुख शांति की कामना करती हैं। अब बहन ने भाई के लिए ये सब किया, तो क्या हमारे धर्मों में ऐसा कहा गया है कि भाई या बहन से फ्री में कुछ चीज़ नहीं लेता है, यानी भाई बहन से कुछ लेता नहीं, हमेशा देता, तो कोई तोहफा नहीं लेता। तो उसके लिए भाई क्या करता है, उसका दाम चुकाने के लिए उसको तोहफे में पैसे देता है, कुछ पैसे दे के उसका मूल्य चुका देता है, वे भेंट में मूल्य चुका देते हैं उसका। सलूनों के साथ ही रक्षाबंधन भी मनाते हैं। वहाँ पे कैसे मनाते हैं, पुरोहित या फिर जो परिवार का कोई भी पंडित होता है, वो जजमानों के घर जाते हैं, उनकी कलाई पर एक धागा बांधते हैं, और जजमान उनको उपहार में पैसे दे देते हैं, दान दे देते हैं। पंडित जजमान को आशीर्वाद देते हैं। यह परंपरा सर्वविदित ना होकर उन स्थानीय लोगों के द्वारा ही बनाई गई, यानी कि जो किशनगढ़ी के लोग हैं ना, उनके द्वारा ही बनाई गई है। और जो नई नई परंपरा बनी है, ये क्या है, परंपरा लघु परंपरा है, यानी कि इस परंपरा का कहीं क्या जिक्र नहीं है, धार्मिक ग्रंथों में कोई जिक्र नहीं है इस परंपरा का। तो ये सार्वत्रिकीकरण यानी कि लघु परंपरा है। नेक्स्ट हमारी स्थानीकरण, यानी कि हमारी वृहत परंपरा। स्थानीकरण वृहत परंपरा के स्थान पर विशेष रूप से परिवर्तित कर देती है, यानी कि जो स्थानीकरण है यह वृहत परंपरा को स्थान विशेष में, यानी कि एक परंपरा है जिसको सब लोग जानते हैं, तो उसका स्थानीकरण हो जाता है, यानी कि वो हर जगह जाके सब अपने अपने तरीके से उस चीज़ को मनाते हैं, लेकिन उसका मूल जो बेस होता है वो
जो ग्रंथों में लिखा होता है वही होता है। जैसे कि गोवर्धन पर्वत की पूजा का पता हम सबको है कि क्यों मनाया था, क्योंकि हमारा लिखा गया है ना, हमने पढ़ा है कि भगवान श्री कृष्ण ने उसे उंगली पे उठाया था गोवर्धन पर्वत को। तो इसका जिक्र हमारे धर्म ग्रंथों में भी मिलता है कि इंद्र की पूजा ना होने पर वो क्या क्रुद्ध हो गए थे और उन्होंने क्या किया था, लगातार बारिश की अपना क्रोध प्रदर्शित करने के लिए कि ये लोग जब परेशान हो जाएंगे तो गोवर्धन को छोड़ के मेरी पूजा करेंगे। तो श्री कृष्ण जी ने क्या अपनी उंगली पे, छोटी उंगली पे पर्वत को उठा लिया था और जो इंद्र भगवान थे वो बारिश करते रहे, वो बारिश करते करते थक गए, लेकिन जो गोवर्धन पर्वत है वो लेके कृष्ण खड़े रहे। गोवर्धन पर्वत ने उन लोगों की रक्षा की और इसी तरह के इंद्र का घमंड तोड़ा था। तो गोवर्धन पर्वत को लोग क्या भगवान मानते हैं इस वजह से। तो वहाँ पे मथुरा में गोवर्धन पर्वत की क्या व्रत परंपरा के रूप में जो इनकी पूजा की थी, व्रत परंपरा के रूप में चली आ रही है। परंतु जो किशनगढ़ी में इस पर्व को अलग तरीके से मनाते हैं। जैसे कि गोवर्धन है, गोवर्धन हम बोलते हैं तो गोवर्धन पर्वत से संबंधित होता है, लेकिन इसमें इस जगह पे क्या करते हैं कि गोवर्धन के रूप में माना जाता है, नहीं गोबर का पर्वत बना देते हैं और उसके ऊपर क्या पेड़ पौधे ये सब बनाए जाते हैं, उसकी पूजा की जाती है, यानी कि जो गोबर है उसको धन के रूप में चित्रित करते हैं। इस प्रकार यहाँ के लोगों ने गोवर्धन पूजा की व्रत परंपरा का स्थानीकरण कर दिया है, यानी कि वो अपने तरीके से मना रहे हैं लेकिन कर वो गोवर्धन पूजा ही रहे हैं। तो ये आपकी वृहत परंपरा व लघु परंपरा हो गई और इसके एग्जाम्पल आप लिख देंगे तो आपका आंसर अच्छा सा हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।